नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बिहार की तर्ज पर झारखंड के शिक्षकों को मिले वेतनमान, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने रखी मांग। अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले काठीकुंड व शिकारीपाड़ा के सहायक अध्यापकों ने विधायक नलिन सोरेन से उनके काठीकुंड आवास पर भेंट की। विधायक के हाथों मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। विधायक सोरेन से शीतकालीन सत्र के दौरान प्रमुखता से सहायक शिक्षकों के हक की आवाज उठाने की अपील की। प्रमुख मांगों में राजकर्मी के दर्जे के साथ वेतनमान, बिहार की तरह झारखंड में भी सीटेट को टेट के समकक्ष मान्यता देते हुए वेतनमान व ग्रेड पे लागू करने, आंगनबाड़ी कर्मियों की तरह सेवानिवृत्त 65 वर्ष करने, पूर्व में सहायक अध्यापकों के ऊपर किए गए सभी केस तत्काल वापस लेने, 26,000 सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को तत्काल स्थगित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए रिक्तियों की संख्या 70,000 करने, 20 वर्षों से काम कर रहे सहायक अध्यापकों को सरकारी शिक्षक पद पर समायोजित किए जाने जैसी मांगे शामिल है। झारखंड के गिरिडीह में नवजात बच्ची को 1,40,000 में बेचने वाली मां सहित 5 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह जिले की पुलिस ने नवजात बच्ची की खरीद फरोख्त करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 महिलाएं हैं। गिरिडीह के सिहोडी गांव की एक महिला गुड़िया देवी ने अपनी नवजात बच्ची का सौदा 1,40,000 रुपए में किया था और उसे धनबाद के कतरास निवासी एक दंपति के हाथों बेच दिया था। बच्ची को बेचने की एवज में उसकी मां को तय राशि में से 1 लाख दिए गए थे। बकाया राशि न मिलने पर उसने ही मामले का खुलासा किया। हालांकि इस वजह से उसे खुद जेल जाना पड़ा। गिरफ्तार आरोपियों में कतरास थाना क्षेत्र के पचगड़ी आकाश किनारी निवासी वीरेंद्र कुमार झा, उनकी पत्नी रंजना झा, बच्ची को बेचने वाली गुड़िया देवी व स्वास्थ्य विभाग के लिए काम करने वाली 2 सहिया कर्मी गुड़िया कुमारी व चंद्रावती देवी शामिल है। छत्तीसगढ़ में जीत के हीरो बने झारखंड के बीजेपी नेता, इसकी मेहनत से खिला कमल। छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत में झारखंड भाजपा के नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा से ब्रेक लेकर और बाद में भी लगातार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प रैली के जरिए चुनावी सभाएं की। भाजपा अध्यक्ष ने जिन 11 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, उनमें से 8 सीटें भाजपा के खाते में आई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सीतापुर में पूर्व सैनिक राजकुमार टोप्पो, लुंड्रा में प्रबोध मिंज, अंबिकापुर में राजेश अग्रवाल, बसना में संपत अग्रवाल, केसकाल में नीलकंठ नेताम, कंडा गांव में लता उमांडी, नारायणपुर में केदार कश्यप और दंतेवाड़ा में चेतराम उसामी के समर्थन में सभाएं की थी। ये सीटें भाजपा ने जीती। वहीं 3 सीट बस्तर, सिहुआ व डोंडी लोहरा में भाजपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे। 3 राज्यों में मिली हार पर झामुमो नेता का बयान, कहा यह इंडिया की नहीं कांग्रेस की हार। हिंदी पट्टी के 3 महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन दलों में कांग्रेस अकेले पड़ती दिख रही है। जदयू के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कांग्रेस के 3 राज्यों में हार को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार करार दिया है। झामुमो नेता ने कहा है कि अगर लोकप्रिय नेता सीएम हेमंत सोरेन चुनावी सभा करते तो निश्चित रूप से परिणाम बेहतर होते। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, किसी भी चुनाव हार की कई वजहें होती है। 3 राज्यों में भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार हुई है। इसकी वजह कांग्रेस की सांगठनिक तौर पर कुछ कमियां रही होगी। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या से पहले धनबाद जेल में बजी थी पगली घंटी, जाने मर्डर से पहले क्या हुआ था। गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या से पहले रविवार की दोपहर जेल में बंदियों के अलग अलग गुटों में झड़प होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार बंदियों के बीच हुई झड़प के बाद जेल प्रशासन की ओर से पगली घंटी बजाई गई। पगली घंटी की आवाज सुन सुरक्षा में तैनात जवान बंदियों को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे। सूत्रों के अनुसार इसी बीच किसी ने अमन सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। जब तक जेल की सुरक्षा में तैनात जवान वहां पहुंचते, तब तक अमन सिंह का शव जेल के अंदर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को गैंगस्टर अमन सिंह का सिटी स्कैन होना था। इसकी सूचना शनिवार को जेल प्रशासन द्वारा SNMMCH प्रबंध को दे दी गई थी। सोमवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच SNMMCH लाया जाना था। बता दें कि न्यायालय में स्वास्थ्य खराब का हवाला देकर अमन सिंह ने चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की 3 गोल्ड के साथ झारखंड की बेटी सरिता बनी साइकिलिस्ट ऑफ द चैंपियनशिप। भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और झारखंड साइकिलिंग संघ के
संयुक्त तत्वाधान में खेलगांव रांची के सिद्धू कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में 75वां सीनियर महिला एवं पुरुष, 52वां जूनियर, 38वां सब जूनियर बालक व बालिका राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक के साथ झारखंड की सरिता कुमारी बेस्ट वीमेन साइकिलिस्ट ऑफ द चैंपियनशिप बनी। वहीं 3 स्वर्ण 1 रजत के साथ राजस्थान के खेताराम पुरुष वर्ग में चैंपियन बने। 86 पॉइंट के साथ रेलवे ओवरऑल चैंपियन बना। वहीं राजस्थान 73 पॉइंट के साथ उपविजेता बना। सीनियर में रेलवे विजेता और राजस्थान उपविजेता, जूनियर में राजस्थान विजेता और तमिलनाडु उपविजेता, सब जूनियर और यूथ में राजस्थान विजेता और मणिपुर उपविजेता। भ्रष्टाचारी को जनता ने पटका, शराब घोटाले कर भूपेश बघेल ने झारखंड को भी लूटा, बोले डॉक्टर निशिकांत दुबे। विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचारियों की हार हुई है। छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, जनता ने भ्रष्टाचारियों को पटका है। लूट का साम्राज्य बनाने वालों को जनता ने सत्ता से बेदखल किया है। लीकर घोटाला कर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड को भी लूटा है। झारखंड में शराब घोटाले की तार छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सारे राज खुलेंगे। ये बातें भाजपा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कही। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में सत्ता संभाल रहे लोग इस घोटाले में शामिल हैं। आने वाले चुनाव में झारखंड में भ्रष्टाचार में शामिल लोगों का भी यही हश्र होगा। सांसद श्री दुबे 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अब नहीं होगी किसी भी मां की गोद सुनी, नियोनेटाल एम्बुलेंस बचाएगा नवजात शिशुओं की जान। अब तक सामान्य एम्बुलेंस में शिशु व प्रसूति माता के साथ रेफर करने पर स्वजन को नवजात को गोद में लेकर बैठना पड़ता था। प्रसूति माता को बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस लाइफ सपोर्ट की सुविधा मिलती थी, पर बच्चों को नहीं। अब नियोनेटाल एम्बुलेंस में नवजात के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। डॉक्टर के रेफर के उपरांत इस वाहन से दूसरे जगह अस्पताल तक पहुँचाने में कारगर साबित होगा। एम्बुलेंस में बॉक्सनुमा केबिन होगा, जिसमें नवजात को रखकर उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया जाएगा। इसमें वार्मर, ऑक्सीजन, AMBU बैग आदि होगा। इसमें स्वजन को बैठने की भी व्यवस्था होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी हलचल तेज। एक सीट से INDIA के 5 दावेदार की चर्चा। लोकसभा चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि फरवरी के अंत तक आचार संहिता लग सकती है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे लेकर अपने बूथ व संगठन को मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में अब तक उम्मीदवारी तय नहीं हो पाई है। इंडिया के कार्यकर्ता इसे लेकर अलग अलग प्रत्याशी के पक्ष में बंटे हुए दिख रहे हैं। वहीं भाजपा एकजुट होकर तैयारी में जुटी हुई है। कारण है कि इसके उम्मीदवार लगभग तय हैं। पूरी संभावना है कि निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे PM मोदी और विकास के नाम पर चौथी बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। घर में घुसकर मारी गोली, देर तक नहीं जगा बेटा तो पिता को हुआ शक, कमरा खुलकर देखा तो मिली लाश। गुलजार अंसारी की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुलजार देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में इस हत्या को अंजाम दिया गया है। गुलजार दुर्गापुर में ही किराने की दुकान चलाते थे। रात को रोज की तरह दुकान बंद कर घर लौटे और खाना खाकर अपने कमरे में सोने गए। सुबह जब देर तक उन्होंने कमरा का दरवाजा नहीं खोला तो परिवार वालों को शक हुआ। पिता ने कमरे में जाकर देखा तो बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुलजार के सिर में गोली लगी थी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मंदिर की जमीन घेरने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। अधेड़ की रोड से पीट कर ले ली जान। पाकुड़ के वीरग्राम गांव में मनसा मंदिर घेरने के विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्ष की ओर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें गांव के ही 60 वर्षीय प्रमोद ढिल्ली, बेटा 27 वर्षीय जयप्रकाश ढुल्ली, 25 वर्षीय आशा बागती व बंगाल के मालदा निवासी 24 वर्षीय देवकी ढुल्ली गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के 70 साल अशोक ढुल्ली भी घायल हो गया। जानकारी के अनुसार गंभीर रूप से घायल प्रमोद ढुल्ली की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली झारखंड सरकार को बर्खास्त किया जाए, भाजपा सांसद की मांग। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आदिवासियों के लिए राज्य में खराब माहौल बनाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने का लोकसभा में आरोप लगाते हुए केंद्र से उसे बर्खास्त करने की मांग की है। दुबे ने शून्यकाल में कहा कि झारखंड के सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में पिछले दिनों एक पर्वतीय जनजाति के करीब 20 बच्चों की मौत किसी संक्रमण से हो गई, लेकिन इलाके में जाने पर पता चला कि वहाँ एक भी चिकित्सक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो आदिवासी बहुल क्षेत्र का दौरा करने गए तो पता चला कि वहां न एक भी प्रधानमंत्री आवास है, न चिकित्सकों की सुविधा है और सड़कों की हालत भी खराब है। दुबे ने कहा कि आदिवासियों के लिए खराब माहौल बनाने वाले और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाली सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। राज्य में अध्ययन के लिए केंद्रीय दल को भेजा जाए।
उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह नहीं पहुंचे ईडी के दफ्तर, अब हो सकती है गिरफ्तारी। झारखंड के उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह ईडी के दोबारा समन पर भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे। ईडी के अधिकारी सुबह से उनका इंतजार करते रहे। ईडी को संयुक्त सचिव से झारखंड में शराब घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। ईडी ने उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव को 29 नवंबर 2023 को ईडी दफ्तर पहुंचने के लिए समन भेजा गया था, लेकिन उस दिन वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्हें फिर 4 दिसंबर 2023 की सुबह 11 बजे तक ईडी कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया था, लेकिन 11 बजे तक वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी के अधिकारी उनका इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री सोरेन 6 दिसंबर से जमशेदपुर का कर सकते हैं 2 दिवसीय दौरा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 6 दिसंबर को 2 दिन के लिए जमशेदपुर आ सकते हैं। प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम के जिलाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने तैयारी की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सोरेन के 6 दिसंबर को यहां आने का कार्यक्रम है और अगले दिन वह पोटका प्रखंड के शवनाडी फुटबॉल मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों, खंड विकास और परिक्षेत्र अधिकारियों और अन्य को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहने का निर्देश दिया। गैंगस्टर अमन की हत्या पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से मांगी रिपोर्ट, जेल आईजी को भी दिया यह निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सैन की बेंच ने धनबाद जेल में बंद गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस दौरान आईजी जेल को 5 दिसंबर को ऑनलाइन कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से घटना को लेकर पूछा है कि जेल में हथियार कैसे पहुँच गए, जेल की सुरक्षा में चूक का कारण क्या है। अब अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है। देवघर में पुरानी रंजिश में युवक को पीटकर किया अधमरा, दहशत फैलाने के लिए फेंका बम, 16 लोगों पर एफआईआर। देवघर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को पीटकर अधमरा कर दिया। इसे लेकर उदयपुरा गांव निवासी फरजाना खातून ने मामले में गांव के तालिम अंसारी, शमीम अंसारी, कुटिया अंसारी सहित 16 नामजद के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है। फरजाना ने बम विस्फोट, हवाई फायरिंग, जानलेवा हमला और गले से चांदी का चैन छीन लेने का आरोप लगाते हुए थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि उसके पति मंजूर अंसारी बुढ़वा तालाब की ओर शौच के लिए गए थे। उसी वक्त गांव के ही शमीम, तालिम, कुटिया, वसीम, सिकंदर, सज्जाद, मुश्ताक, कलीम, जमाल, हातिम, इकलाक, तस्लीम, फारूक, सलामत और चंदला ने जानलेवा हमला करने की नीयत से लाठी और रॉड से मारकर जख्मी कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन बोले, केंद्र ने रोक रखा झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए। यह पैसा मिलता तो राज्य के युवाओं को प्रदेश जाकर काम करने की जरूरत नहीं होती। गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास पड़ा हुआ है, केंद्र सरकार वह पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि आपको पता है कि 1,36,000 करोड़ रुपए कितने पैसा होता है। अगर यह पैसा केंद्र सरकार दे तो राज्य के युवाओं को प्रदेश जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुदेश महतो बोले, सकारात्मक राजनीति के लिए अच्छे विचारों का होना जरूरी। आईएसयू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीति में सत्ता की चुनौती हमेशा आती रहती है। आईएसयू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि राजनीति में सत्ता की चुनौती हमेशा आती रहेगी, लेकिन राज्य के विकास के जरूरी विषय नहीं छूटे। यह आईएसयू पार्टी की पहली प्राथमिकता है। आम लोगों का योगदान मतदान तक है, लेकिन बौद्धिक लोगों का योगदान व्यापक और अहम होता है। राजनीति प्लेटफॉर्म पर सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक राजनीति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। ये बातें सुदेश महतो ने पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। अनुबंध कर्मियों का राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन, हेमंत सोरेन सरकार से की ये मांग। झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष सोमवार को अनुबंध कर्मियों की भीड़ उमड़ पड़ी। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से सेवा नियमितीकरण समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया समेत अन्य अनुबंध कर्मी शामिल थे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि उन्हें वादे के अनुसार सुविधा दी जाए। अनुबंध कर्मियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। झारखंड के सिमडेगा में पीएलएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार। झारखंड के सिमडेगा जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 सदस्यों को एक नियमित सुरक्षा अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि दोनों को राज्य की राजधानी रांची से लगभग 110 किलोमीटर दूर साहू बेड़ा मोड़ इलाके में 2 दिसंबर को पकड़ा था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि माओवादियों से जब वाहन जांच स्थल पर रुकने के लिए कहा गया था तो उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि माओवादियों के पास से एक पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए गए।